तो लोकसभा उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। दोनों ही सीट न सिर्फ काफी अहम मानी जा रही है बल्कि यहां कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। आजमगढ़ सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को मौका दिया है। निरहुआ भोजपुरी बेल्ट में काफी लोकप्रिय हैं और पहले भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ से ही जानते हैं इस बार उपचुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति होगी। और इस वक्त निरहुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आगे की रणनीति और बीजेपी ने जो विश्वास आप पर जताया है उस विश्वास को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको और सभी दर्शकों को, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, केंद्र के भी और प्रदेश के भी, जिन्होंने मुझ पर दोबारा भरोसा करके और यहाँ मुझे एक और अवसर दिया है कि मैं यहाँ पे कमल खिलाने के लिए लोगों से अपील करूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग चुनाव हारने के बाद भी लगातार यहाँ लगे रहे और सभी विधानसभा में लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को, चूंकि हमारे पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि कोई था नहीं, तो मैं ही यहाँ आ करके और सारी समस्याएं जो है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाता था और मुख्यमंत्री जी के टेबल पे वो हर समस्या पहुंची है आजमगढ़ की, जिसका निदान होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे समस्याओं पे काम शुरू हो गया, बहुत सारी योजनाओं पे काम शुरू हो गया। और जब उपचुनाव की बारी आई तो हम लोग आए जनता के बीच में, अपने नेताओं के बीच में। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे सुभाष पासी भैया हैं, ये सब लोग जब यहाँ पे आए और जनता के बीच में सब हम लोग ने जा करके जाना, तो सबका ये मन था कि इस बार जो है उपचुनाव है और एक मौका तो हमने उनको दिया था, अब एक मौका हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी देंगे। और ये उनकी जब बातें हम लोगों ने सुना तो हम लोग भी लग गए और महाराज जी से हमने कहा कि अगर मुझे आदेश दिया आपने तो मैं फिर से यहाँ पे लड़ूंगा। निरहुआ जी, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। आजमगढ़ से आप खड़े हो रहे हैं, एक बार पहले भी यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तब शायद आप जीत नहीं पाए थे, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने किसी कैंडिडेट को वहां उतारा नहीं है। तो कितनी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको दिखाई दे रही है? मुझे लगता है जितनी बड़ी चुनौती आएगी उतना मजा आएगा लड़ने में। और देखिए, हार जीत अपनी जगह होती है, हारना जीतना वो तो लगा रहता है, लेकिन असली मजा जो है वो लड़ने में। तो मुझे लगता है कि जितनी बड़ी चुनौती मेरे सामने यहाँ पे खड़ी करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, मुझे उतना ही मजा आएगा यहाँ पे लड़ने में। क्योंकि आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो सामने जितना काबिल प्रतिद्वंदी आएगा, हम लोग और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बंधु हैं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, उतने ही जोश में लड़ेंगे जितना ताकतवर हमारे सामने कैंडिडेट होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े लड़ैया बन के उतरेंगे और आपने पूरी कमर कस ली है। लेकिन अगर आजमगढ़ की जनता की बात की जाए तो आजमगढ़ की जनता निरहुआ को भी जानती है और अगर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा उसको भी जानती है। एक गायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है आजमगढ़ में, और जनता का कितना प्यार और विश्वास मिल रहा है आपको? जनता का बहुत प्यार विश्वास मिल रहा है। मैं स्तब्ध हूँ कि जो लोग मेरे साथ थे वो तो थे ही, आज भी हैं, पहले भी थे। जो लोग पहले किसी भी वजह से मेरे साथ नहीं जुड़े थे, वो सब लोग भी मेरे साथ आए हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि भैया अब इस बार आजमगढ़ में कमल खिलाना है। और उसका कारण भी है कि एक मौका हम लोगों ने दिया था अखिलेश यादव जी को, अब हम लोग एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ भी बाकी जिलों की तरह चमकने लगे और यहाँ भी अच्छा काम हो, तो इसके लिए सब लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल निरहुआ जी, डबल इंजन की सरकार का जिक्र लगातार करते रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। ऐसे में आजमगढ़ की जनता बहुत सारी, हालांकि
विकास के रास्ते में उत्तर प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन निरहुआ जब आजमगढ़ से खड़े हो रहे हैं तो यहां पर किस तरह की चुनौती उनको दिखाई दे रही है, चाहे वो जनता के मुद्दों को लेकर हो या प्रदेश के विकास को लेकर हो? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार ने इतना काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि ये सबसे जो है हम लोगों के लिए पॉजिटिव बात है हमारी पार्टी के लिए कि आज जनता के बीच में जो सुविधाएं पहुंची है कोरोना काल से लेके और अब तक, जो घर घर में राशन हमारी राज्य सरकार से बांटा गया, केंद्र सरकार से बांटा गया, उसके अलावा जो लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाया गया, ये तो सरकार की योजना जो थी वो तो थी ही। इसके अलावा जो हमारी टीम थी, जो हमारे संगठन के लोग हैं, ये सभी लोग, हमारे डॉक्टर्स की जो टीम थी, ये सब लोग जो हैं जनता के सहयोग के लिए पूरा टाइम खड़े रहे और हम लोग लगातार उनका सहयोग करते रहे। और सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, आजमगढ़ के कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और उन्होंने, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे वो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने अगर ये कहा, लिखा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे यहाँ से यहाँ जाने की जरूरत है, तो हमारे सुभाष पासी भैया हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे जयनाथ सिंह जी हैं, और हम लोगों ने ये जो पूरी टीम बनाई है, सब लोगों ने अलग अलग राज्यों से उनको आजमगढ़ लाने की व्यवस्था किया, उनको राशन की व्यवस्था किया, तो हम लोग लगातार लगे रहे। तो ये हमारे सरकार की और हमारे टीम की सबकी मेहनत थी कि आज जो है लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप ही जो है यहाँ से जीते। दिनेश लाल जी, अब तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से कौन होगा या फिर रामपुर से कौन होगा, लेकिन जब आपका नाम आया सामने, आपने खुद ही एक पोस्टर ट्विटर के द्वारा कहा ये था कि मैं यहां से खड़ा हो रहा हूं और आजमगढ़ की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे में बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया, चेहरे बहुत सारे थे लेकिन निरहुआ पर विश्वास बीजेपी ने जिताया। बिल्कुल, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपने संगठन का आभारी हूँ, जो आजमगढ़ का हमारे भाजपा की जो टीम है उनका आभारी हूँ कि सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, सब लोगों ने विश्वास जता करके और मुझे दोबारा मौका दिया, तो इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। और निरहुआ जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज हम लोग अभी भंवरनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं और भंवरनाथ मंदिर में आज हम लोगों का पहला कार्यक्रम ही यही था कि हम लोग ने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए पूजा अर्चना किया और उनके लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिए हैं और लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं। वो उसी तरह आगे बढ़ते रहें और ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और जिस तरह से आज भारत के हर राज्य के लोग ये चाह रहे हैं कि उनके पास भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, तो ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में है और ईश्वर उनको हमेशा बनाए रखें, खूब स्वास्थ्य उनका बनाए रखें, दीर्घायु रखें, ताकि वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा काम करें। ठीक है निरहुआ जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि आपने अखिलेश यादव पर एक जबरदस्त गाना गाया है, तो जरा वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं और फिर मैं आपके पास आती हूँ। कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। अब भौजिया में चाहे भैया,
तो आजमगढ़ से प्यार कबू ना खत्म होए, और इस तरह की बातें आपने कही है निरहुआ जी। ये तो गाना हमने सुना दिया, लेकिन इसके 2 लाइन आप भी अगर सुना दे हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये गाना जो है, ये गाना नहीं है, ये वही चीज है जो हम लोगों ने किया। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे और आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे। कभी भी हम लोग भले चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी लगातार हम लोग आजमगढ़ में लगे रहे, आजमगढ़ के लोगों के साथ बने रहे। और इसके अलावा पूजनीय महाराज जी से निवेदन करके जो जो हमारे आजमगढ़ को चाहिए वो हम दिलवाते रहे। हम लोगों ने यहाँ पे जो बहुत दिनों से मांग चल रही थी विश्वविद्यालय की, वो महाराज जी से हम लोगों ने आग्रह किया, तो यहाँ विश्वविद्यालय बनना शुरू भी हो गया है। और इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिस पे काम चालू हो गया है। तो कभी ध्यान तो हटा नहीं आजमगढ़ से, इसीलिए गाना बनाया। दिनेश लाल जी, ऐसे नहीं छूटेंगे आप, देखिए ऐसे नहीं छूटेंगे। ये जो गाना है ना, आपको 2 लाइन सुनाना पड़ेगा हमारे दर्शकों के पक्का लिए। नीलू जी, पक्का मैं गा रहा हूँ। आजमगढ़ से ध्यान कबो न हटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो न घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। चलिए बहुत बहुत देखिए ये लोग भी गवाह हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए निरहुआ जी, और आपको शुभकामनाएं उपचुनाव